अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज खास सवाल है क्योंकि सवाल हम उन लोगों से पूछेंगे जो खुद सवाल करते हैं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एस्प्रेसो का, जिन्होंने ये जगह हमें दी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एंकर पर्सन्स जो अपने शोबे में बहुत मशहूर भी हैं और एक मुख्तलिफ फ्लेवर लाते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपनी पर्सनैलिटीज, शख्सियात की वजह से। सबसे पहले मारियम ऐमन, रहमान अजहर, सलीम साफी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुबारक आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक और आपको भी दोनों ईद है, मुफ्ती मुनीब रहमान वाली भी और पोपल ज़ई साहब वाली भी। अच्छा, तो आप कौन सी वाली मनाते हैं, मुफ्ती मुनीब वाली या पोपल ज़ई वाली? मैं मुनीब वाली। अच्छा, पोपल ज़ई तो बड़ी दुख भरी कहानी है वो, मेरा ख्याल है। हाँ, वो कहानी तो प्रोग्राम दुख भरी है। प्रोग्राम का आगाज उसी से करते हैं। और जब आइंदा जब अगली ईद होगी, अगले साल होगी, तो आप फवाद चौधरी वाली मनाएंगे या मुफ्ती मुनीब वाली? नहीं, अभी तो ये फैसला भी नहीं हुआ है ना। पता नहीं कि अगली ईद पे फवाद चौधरी का मुहर्रम होगा या कि उसकी ईद बरकरार रहेगी। हाँ, अलबत्ता जो मुनीबुर रहमान साहब वाली ईद है, अच्छा, वो मुस्तकिल है। मैं चूंकि इन मामलात में स्टेट को फॉलो करता हूँ, लेकिन अलमिया ये होता है कि मेरी सिस्टर्स, मेरे बड़े भाई जो मर्दान में होते हैं, क्योंकि वो भी इन मुफ्तियों ने हमें फतवा दिया है कि आप जिधर हों, अगर उधर ईद हो तो ईद करें, जिधर रोज़ा हो तो रोज़ा करें। तो हमारा घर तकसीम हो जाता है। अब मेरी खुशकिस्मती है कि वालदा मेरे साथ होती है। वालदा आप ही का साथ देती है? हाँ जी, बस ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, वैसे ये छोटी ईद पे तो है, बड़ी ईद पे फिर क्या करते हैं? वहाँ पे भी इख्तलाफ होता है या ये उधर भी बात सिर्फ औकात- छोटी ईद तक ही होता है? उधर भी बाज़ औक़ात हो जाता है, लेकिन ये तो इनसे सवाल हमें पूछना चाहिए ना। और वो है भी हर वक्त ऐसे एंग्री। अभी आप जब तारफ़ कर दी आपने एंकर पर्सन का, मैं मैंने आपने एंगर पर्सन का। हाँ, गलती मैंने कर दी क्योंकि आप शायद आपको अगर वो तनकीद करे तो वो आपने है भी प्रोग्राम एक के आगाज एंकर में पर्सन। वो आपने इतनी जो है ना वो रग वो छेड़ दी है कि जिसके ऊपर जो है ना साफी साहब पूरे प्रोग्राम में तबसरा होता रहेगा। आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अब सवाल क्योंकि मैंने पूछने हैं, आपसे पूछने हैं, रैपिड फायर होंगे, तो आपने जल्दी जल्दी, मैं चाहती हूँ कि डोंट थिंक अबाउट इट, बस जवाब दे दे। जाहिर है मैं अब मिक्स इट अप ताकि ऐसा ना लगे कि तैयारी आपकी हमें होगी। मैं आपसे शुरू करूंगी। आज आप मारिया, सवाल तो दिन रात आप भी पूछती, हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। वो देखेंगे अब मेरी मर्जी कि मैं जवाब दूं या ना दूं जवाब। हमारी भी ये तो मर्जी, बड़ा आप आपका जवाब दें या माशाल्लाह ना। वाला आपका हाँ, इसी क्योंकि होस्ट तो मैं हूं ना, होस्ट तो मैं हूं ना। आपका आमराना रवैया कि मेरी मर्जी, क्योंकि ये कुर्सी मेरी है। अच्छा, अब शुरू आपसे करती हूँ। सवाल ये है कि कौन सा ज्यादा नारा मुअस्सर रहा है? मुझे क्यों निकाला? यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। आपको तब्दीली पसंद आई? मुझे क्यों निकाला, वो इसका मेरे एक रीज़न है। हाँ। बिकॉज मेरे घर में जो जितने भी बच्चे हैं ना, एक्चुअली मैंने अपनी नीस को कैमरे के सामने खड़े होके मुझे क्यों निकाला के ऊपर एक्टिंग करते हुए देखा है। एंड शी इज ओनली 7। तो जब 7 साल के हालांकि बच्चे जो है गैर सियासी होते हैं, मगर एग्जैक्टली, इनके- और अगर 7 हम साल पाकिस्तान में नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन 7 साल के बच्चे को अगर ये नारा समझ में आ गया और वो उसको दोबारा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आम आदमी को बड़ा ये जो है ना जाके हिट किया है। ठीक है। बाकियों के मुझे इतना फीडबैक नहीं आया। हाँ, अभी तक नहीं आया। ठीक है, आपके लिए भी यही सवाल है, कौन सा ज्यादा आपकी नजर में नारा मुअस्सर रहा है? नहीं, मौसर वाला तो मेरा ख्याल है यूटर्न वाला ही है कि आप लिए जाएं। और आजकल जो है वो शायद यही नारा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मकबूल है कि जो बड़ा लीडर होता है वो यू टर्न लेता है। वो बड़ा लीडर होता है, यूटर्न ले ले और जितने मर्जी ले ले। बाकी अगर कोई 6 महीने पहले आप मुझसे पूछती तो फिर मुझे क्यों निकाला वाला वो ज्यादा पॉपुलर था उसमें। साफी साहब, मेरे ख्याल में जो मुझे क्यों निकाला वाला था वो बाकी कौम की जुबानों पे तो चढ़ गया, लेकिन जो निकल जाने वाला था वो और उसकी बेटी को जर से बात भूल गए। एक तो ये मसला था। अमल ज़्यादा जो हो रहा है और दिन रात हो रहा है और दिन में कई मरतबा हो रहा है, वो यू टर्न वाले पे हो रहा है। जिस तरह मुसलमान 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते लगते हैं, इमरान खान साहब दिन में 5 मरतबा यू टर्न लेते हैं, तो अमल उसकी है। लेकिन जो फ़लसफ़ा, तंज और थ्रिल वो उस नारे में है जो बिलावल साहब वाले, वो उसमें ज्यादा है कि आपको एम्पायर तब्दीली पसंद आई? तब्दीली पसंद आई। कंट्रोवर्सी इसमें आगे बढ़ी। अच्छा, लेकिन एक और मुझे लगता है कि ये चल कुछ अरसे बाद इमरान खान का नारा होगा कि मुझे क्यों बनाया। लेकिन एक और लाइन है जो बहुत मकबूल हुई है, वो अभी हम तंजिया इस्तेमाल करते हैं, घबराना नहीं है। हाँ। है ना?
नहीं, घबराना नहीं, तो फिर घबराना तो किसी भी सूरत हाल में नहीं चाहिए ना। अब चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो जाए, प्रोग्राम में जितना मर्जी जो कुछ हो जाए, जो लाइक कर रहे हो। अब देखिए अभी तक हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं आया, हम नहीं आप घबराए नहीं है ना। देखिए यही तो है, यही हम अभी तक अपने आप को यही तो बात दिलाने की कोशिश करेंगे ये यहाँ पर जो है वो ईद शो हो रहा है, हालांकि जो है वो सिर्फ चाय अभी तक मिली है। चाय से आगाज होता है, ये एपेटाइजर है, खाना भी आता है, घबराना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सीखने की बात है। लेकिन अगला सवाल मारिया मैं कर रही हूँ, कौन ज्यादा बेवकूफ है? कौन ज्यादा बेवकूफ है, नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप? उफ, बड़ा मुश्किल है मुकाबला। दोनों की स्टेटमेंट्स एक ही लेवल की बेवकूफ़ाना होती हैं। जितनी बोंगियाँ वो मारते हैं उतनी बोंगियाँ वो मारते हैं। अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आया मोदी साहब का, जिसमें उन्होंने बादलों में तो फिर डिजिटल कैमरा ये चीजें सारी निकाल दी है। फिर भी मैं ज्यादा मार्क्स दूंगी ट्रंप को ही दे देती हूँ, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी बोंगी की ज्यादा है। मैं सिर्फ कहूँगी ट्रंप। ठीक है, मेरी चॉइस ट्रंप। मुझे तो पाकिस्तान की फिक्र है, मैशत की यहाँ की फिक्र है। मैशत की अभी भी आज के दिन भी मैं अपना फ्लोर जो है वो साफी साहब को देता हूँ। साफी साहब आप बता दें कोई बात नहीं है कि उनको बेवकूफ समझने वाले ज्यादा बेवकूफ तो वो कमरान समझा जाते हैं जो अपनी मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करते हैं। अब पता नहीं आप लोग तलाश करें कौन है। मैं देख रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। वो मेरे से भी जवाब जो पहले आप लोग सादगी की मतलब बात मैंने कर रहे थे। सादगी की बात कर दी है, मैंने जो आपने तो ऐसे ही अगर बॉल इधर कर दिया था, बॉल इधर कर दिया था, इसलिए आप मेरी बात करिए, बॉल इधर कर आपने दिया। मेरे से सवाल ही जो है वो पूछना छोड़ दिया। मेरा ख्याल है दोनों बड़े चालाक हैं, दोनों अपनी सियासत को बेवकूफ समझते नहीं हैं, है, बेवकूफ दोनों बोंगे नहीं है। दोनों नहीं है। मेरा वो जो उनका मकसद है, अपनी जो पॉलिटिकल जो उन्होंने अपना जो अचीव करना था वो कर रहे हैं, वो उन्होंने किया भी है और वो आइंदा भी कर रहे हैं। इसमें एक सीरियस वो करे, देखें ट्रम्प ने बुढ़ापे में भी जवानी वाली हरकतें की, माल भी कमाया और अपने आप को अमेरिका जैसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी और आउटसाइडर था बिल्कुल पॉलिटिक्स में कुछ नहीं। चीजों को हम उनकी पर्सनैलिटी में ये कह सकते हैं कि अफरात तफरी थी। समंदर या पहाड़? पहाड़ हैंड्स डाउन। मैं कराची में समंदर के बिल्कुल सामने रहती थी 2 साल में, फिर भी कभी समंदर पे नहीं गई। अच्छा, पहाड़ डेफिनेटली। ऐसे लोग भी होते हाँ, हैं। ऐसे बिल्कुल आपके सामने जीती जाती एग्जांपल है। और पहाड़ डेफिनेटली एक तो सीरीन है, फिर खूबसूरत है, फिर ट्रैकिंग भी उस पर जाके करें तो जरा एक वर्जिश। यानी कि आप अच्छी जगह आ गई, आप इस्लामाबाद क्योंकि शिफ्ट हो गई है। इस्लामाबाद शिफ्ट। ठीक है, पाकिस्तान में हो तो फिर तो पहाड़ी बेहतर है, मगर क्यों पाकिस्तान में जो साहिल समुद्र का हमने हाल किया हुआ है, जो खास तौर पे तभी मारिया जाती नहीं थी, तभी मारिया जाती नहीं थी। अच्छा क्लैरिफिकेशन कर दी कि साहिल समुद्र का हाल हमने बुरा किया, हाँ, मैं बीच में वैसे नहीं साहिल जाता। समुद्र बुरा मैं नहीं है, कुछ और मगर- समझ रही थी। थैंक यू, क्लैरिटी आपने कर दी रवाना सर। मगर ये है कि हमारे यहाँ जो हाल जो किया, वैसे हम पहाड़ों का भी वैसे आजकल क्योंकि वही आप हाल तो काफी जाते भी रहते हैं। हाँ, तो वो पहाड़ों का भी आजकल हम वही हाल करने की कोशिश करें। मगर मेरा ख्याल है, मैं तो क्योंकि खुद इस्लामाबाद रहता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है जगह। पहले मैं लाहौर में रहता था, कराची भी कुछ अरसा रहा हूँ। ये जो है ना बिल्कुल वो रहने वाली इस्लामाबाद के मुकाबले में वो उतनी वैसी जगह नहीं है। मैं आप थोड़ा सा जरा जो है ना अपने अल्फाज का बता दे समंदर पे वहाँ पे होने वाले लोगों से भी इसका ताल्लुक है, जो साहिल समंदर पे वो तो हर जगह होते हैं लोग, जैसे बाहर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। मगर मुझे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ना, प्लीज। समुंदर होता है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो, जैसे डिग्री होती है। साफी साहब, पहाड़ यानी कि आप भी सही जगह बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। हाँ, लेकिन बहरहाल पहाड़ बुलंदी की अलामत है। देखिए अब हमारा कोई पीर तो है नहीं जो हमें कहे कि आप समुद्र के पास रहे या पहाड़ों के पास रहे। हम तो अपनी मर्जी से रहेंगे। तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी की तरफ इशारा, मैं तो जनरल बात की है। समझने वाले समझ जाएंगे। आप भी समझ चुकी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। साफी साहब, पहले आपसे करूंगी, थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि अक्सर होता ही है कि फिर आपको सोचने का वक्त मिल जाता है, हमारे को नहीं मिलता। How जो unfair। बुजुर्ग लोग हैं उनसे शुरू करें और फिर जो है वो नहीं, एक आपकी भी बारी पहली आएगी कभी, ठीक है? ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम जो सब लोग आपकी तारीफें करते हैं, आप अपनी तस्वीरें लगाते हैं। अच्छा, सिर्फ तारीफें सुनना चाहते हैं आप? मैंने आपने पूछा ना कि ज्यादा नहीं करते सब देखिए, तारीफें। ट्विटर पे सिर्फ गालियां देते हैं लोग, हाँ, इंस्टाग्राम पे जो है वो लोग तारीफें करते हैं, और फेसबुक पे जो है वो लोग कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर फिर भी आपको कहते नहीं है, क्योंकि दबे लफ्जों में जो है वो थोड़ी शर्म हया कर जाते हैं। मगर मेरा ख्याल है वो कहना कुछ और चाहते होते हैं, मगर वो खैर फिर भी थोड़ा लिहाज कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इन तीनों का किया जाए तो इंस्टाग्राम जो है
वो सबसे बेहतरीन है। लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं। फेक ट्विटर पे बस तो आप वही बातें हो जाती हैं। ट्विटर पे तो आप अस्सलाम वालेकुम भी लिखे तो नीचे 2-4 लोग जो है वो कोई ना गाली जरूर रखे वो जो कोई ऐसी चीज लिख जाते हैं अस्सलाम वालेकुम लिफाफा। या पटवारी तो बस वो फिर देखिए मेरा तो अपना मानना ये है कि अगर देखा जाए तो फिर ये कैटेगरी ये रैंकिंग बनती है। पसंदीदगी के हवाले से। ठीक है, तो इस साफी वजह साहब। से। मैं इंस्टाग्राम को तो कभी इस्तेमाल नहीं किया है, और जो फेसबुक और ट्विटर है वो भी कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मेरी टीम ही ऑपरेट करती है। आप देखते नहीं हैं तो वो जो आपको बातें सुना रहे हैं वो तो आपको सुना रहे होते हैं, वो उनका दिल टूट जाएगा। मुझे लगता है मारिया भी आपको 2-3 दफा जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुकी है। इसके लिए आज जो है मारिया के लिए तो इंकशाफ हुआ है कि साफी साहब तो खुद इस्तेमाल करते नहीं है। ट्विटर को पढ़ते ही यही तो नहीं। मजा है ना, उन लोगों का ये ख्याल होगा कि हम शायद सलीम को बहुत टार्चर कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं होता, वो अपने आप अब पता ही नहीं होता। माजी में मैं ये करता था कि साल में 1-2 मरतबा ये जो बस अड्डों पे जो लेटरीन होते थे ना, मैं उनको जाता था, एक मरतबा देखता था उसके अंदर दीवारों पे जो लिखाई होती है अपनी सोसाइटी की जहनी हालत का मुआयना करने के लिए। अब इस ट्विटर और फेसबुक ने मुझे वहाँ जाने की जहमत से बचा दिया। तो कभी कभी मैं ये देख लेता हूँ कि जहनी सतह क्या है। हाँ, सो मैं कहूँगी इंस्टाग्राम मतलब बिल्कुल सुकून एंजॉय करने के लिए। ट्विटर कभी कभी अगर आपने किसी और की बात भी सुननी ठीक है। है। फेसबुक तो मैं खुद भी इतना इस्तेमाल नहीं करती। करती। अब तो वो सिर्फ बड़े- कोशिश करूँ लेट्स सी। अब तो वो ग्रैंड पेरेंट्स और उनके लिए रह गया सिर्फ फेसबुक। ठीक है, अच्छा मारिया, सुल्तान राही या हमजा अली अब्बासी? सुल्तान राही हैंड्स डाउन, बिकॉज वो एक ओरिजिनल आदमी थे और उन्होंने जो पूरा एक तरीके से हमजा जो है वो ओरिजिनल हमजा इज अ वेरी डियर फ्रेंड, और मेरी बात से वो भी एग्री करेंगे। अगर आप हमजा को यहाँ बिठा के पूछते वो भी यही बात कहते हैं। सो इसमें मुझे कोई आर नहीं है कहने में। सुल्तान राही साहब फॉर श्योर ओरिजिनल आदमी थे, और जो कैरेक्टर्स को वो छोड़ के करके गए हैं वो सारी जिंदगी के लिए जिंदा जावेद हैं। सो नो कंपैरिजन। आई वुड से सुल्तान है ना, तो जरा ओल्ड स्कूल टाइप आदमी हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है जरा पुराने लोग मुझे ज्यादा पसंद है। साफी साहब, ये सवाल उसी तरह अनफेयर है जिस तरह आपने मौलाना फजल रहमान और आदम रिजवी का काइंड ऑफ यस काइंड ऑफ। कोई बात नहीं, मतलब कोई इतनी राय का इजहार। कहाँ लेकिन आप सुल्तान राही और कहाँ अच्छा क्योंकि वो फिल्म कर रहे हैं ना, वो सुल्तान राही की फिल्म। सुल्तान राही यानी कि मौलाना फजल रहमान है। हाँ, वो मौलाना फजल रहमान की जगह रखे, ये दूसरे वो साहब मौला जेट कर रहे हैं हमजा, इसलिए मेरे ख्याल है उस सेंस में आप लोगों उस sense में exactly। क्वेश्चन किए कि कैरेक्टर करें। शादीशुदा जिंदगी या गैर शादीशुदा जिंदगी? ये भी बड़ा अनफेयर सवाल है। ये भी देखिए, सब सवाल देखिए, अब मुझे मौका मिला अच्छा यही कहेंगे ये कोई पूछने वाला सवाल है। देखिए, आप वेल लेफ्ट कर सकते हैं। जाहिर बात है, वो बड़े यानी अब बड़ा वो अजीब सा हो जाता है कि जन्नत और दोज़ख का मुआवजा तो नहीं कर सकते। रहमान, आपका भी यही ख्याल है? एक जहाँ जन्नत थी, गैर शादीशुदा एक सुकून दोज़ख की है। जिंदगी, और कहाँ शादीशुदा जिंदगी। ये मान भी यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन जरा नहीं, मुख्तलिफ अल्फाज में कहेंगे। शादी से पहले जो इंसान है वो खादिम रिजवी होता है, और शादी के बाद मौलाना फजल रहमान बन जाता है। ये इससे भी नहीं हो सकता। अब मैं आपसे ये भी नहीं है। ये हो गए इन लोगों के जवाब। हो गए हो गए इनके। हाँ, बिल्कुल पूरा हो गया। डेफिनेटली शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि मैंने काफी लेट शादी की जिंदगी में, तो मैंने अपनी सिंगल लाइफ भी बहुत एंजॉय की है। मैंने 30s में आके शादी की है, तो 20s में मैंने बड़ा करियर, अकेले रहना और घूमना फिरना एंजॉय किया। तो आई हैड अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। शादीशुदा जिंदगी से पहले अब मेरा कोई रिग्रेट नहीं था कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती। अपनी पसंद से मैंने शादी की, और काफ़ी फुलफिलिंग ज़िंदगी के बाद, तो जब आप इतने केयरफुल चॉइसेस करते हैं तो उसके बाद आप उनकी आउटकम्स को ओन भी करते हैं। ये मेरा वाला जवाब एडिट कर दीजिएगा। ये मेरा भी नहीं, मारिया वाला कुछ जवाब है। कटेगा Clearly, मेरा भी मारिया वाला जवाब है। घर वालों ने smarter देखना than all होता of you guys. Thank you very much. है। मेरा भी आपने मेरा जो भी कहना मारिया था वाला कह जवाब है। दिया। It's on the record now. इस मामले के 2 फरीक होते हैं ना। एक मिनट, दादा, मैं तो अपने जो है ना वो नजरसानी कर लिया अपने जवाब शादी पर। वो इतना फसाद और बलागत से मारिया ने जवाब दिया है कि मैं मजबूर हो गया नजरसानी करने पे। शादी के बाद की जिंदगी के 2 फरीक होते हैं जी। अगर हमारी बीवियों से भी सवाल पूछा जाए तो वो उसी तरह नहीं, जवाब देंगे, जिस तरह मारिया ने दी। मैं यहाँ पे आपको दावे से कहती हूँ, मेरे जरूरी नहीं है वैसे। ये मेरे- आप लोगों के जवाब से मुझे लग रहा है कि जरूरी मेरे नहीं शौहर है। को जानते हैं, और देखिए, अगर इतना मेरे शौहर दूसरा से फरीक इतना सुकून से है
तो बस जाहिर बात है पहले फरीक क्या था। अगर मैं बड़े दावे से कहती हूँ, मेरे आप शोहर से पूछेंगे वो ये बात कहेंगे, इनको जानते हैं, रहमान अजहर साहब भी इस बात को इंडोर्स शायद इतना करें। अच्छा जवाब दिया मारिया ने, इतना खूबसूरत अल्फाज के साथ, मैं इंप्रेस हो गया। मैंने अपना जवाब, मैंने पहले वाला जवाब मैंने वापस ले लिया, मैंने ठीक है, ये जवाब जो मारिया ने बल्कि कहा। मुझे लगता है मारिया ने कहा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है मुझे 2-3 साल मेरा भी पहले यही शादी जवाब कर है। लेनी चाहिए थी, बिकॉज आई एम हैविंग सो चले मच। मेरा जवाब भी वापस कर लेके हमारे मारिया आप नुमाइंदगी कर रही है इन दोनों की, शर्मिंदा काफी हो तो गया काफी हो गया। अच्छा हुआ आपसे आखिर नहीं, में हमें वो पूछा, जवाब- वरना फिर वो मेरा आंसर कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यही कर रहे थे। हमें वो जवाब पसंद आया, अभी मुझे तक अपने यही जवाब कर से रहे ज्यादा थे। अच्छा जवाब लगा। मैंने इस तरह से बिल्कुल इनके जवाब आपने मैं रखे, चेक बिल्कुल चेंज करता नहीं कर हूँ, रहे हैं। चेक करता हूँ अगर हमारे केबल पे समा आता हो तो फिर मेरा जवाब भी है, अगर ना आता हो तो फिर जरूर आता होगा, जरूर आता होगा। अच्छा वैसे हर क्वेश्चन एंड में आप मुझसे एंड में पूछें। है ना, मुझे लगता है ऐसे करना है, नहीं, थोड़ा सा shake up करना क्लियरली आई पड़ता एम है। मोर नहीं, शादी स्मार्ट। वाले सवाल इनसे पहले कर लें, इस सवाल का शादी वाले जवाब सवाल इनसे पहले कर लें, इस उसके सवाल बाद का फिर हम जवाब आप दिया खुद भी करेंगे। दे देना। हाँ आप खुद भी दे। मैं भी बिल्कुल मारिया से इत्तेफाक करती हूँ। थैंक यू। चलें जी आगे अगला अच्छा सवाल। फिल्म्स या टीवी ये प्रोग्राम में सीरीज? ब्रेक कोई टीवी नहीं आती? सीरीज आजकल तो नेटफ्लिक्स हम दबादब देख रहे हैं पूरा, बल्कि फिल्में नहीं, अब कम हो गई। फिल्में बहुत कैलकुलेटेड, वो भी नेटफ्लिक्स पे ही देख लेते हैं अब वो। रहमान, सवाल क्या था? मुझे तो लग रहा है ब्रेक नहीं आ रही। अभी तक आप शादी के भी सवाल से सबसे परेशान हो रहे हैं, अभी तक किसी ने परेशान वादा हुआ था कि जब ब्रेक आएगी तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीजें आएंगी। सारे थोड़ा सा खाई नहीं। इंतजार करते तो ना ज्यादा break मीठा होता है। गड़बड़ा चुके हैं वैसे अभी ना, इनकी सारी ना तितर हो गई है, थॉट प्रोसेस अब इनसे हो नहीं पाएगा बाकी का शो। ब्रेक ले लें आप। चलिए जल्दी से क्विक बाकी वाला शो मुश्किल हो गया। फिल्में या टीवी सीरीज? दोनों, मैं दोनों बहुत ज्यादा साफी साहब, फिल्म अच्छी हो तो फिल्म और टीवी सीरीज अच्छी हो तो टीवी सीरीज। इसी पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ हमने रैपिड फायर राउंड तो कर लिया है, लेकिन अब हम अपने मेहमानों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ मीम्स दिखाएंगे और कमेंट लेंगे। अब ये तस्वीर, कमेंट, वन लाइन कैप्शन। मैंने आपसे पहले से कहा था कि उनके लोग ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट भी है, वायलेंट भी है, और मौलाना का कमाल ये है कि वो उनको थोड़ा सा नरम करता है। अब देखिए बाकी सबके हाथों में बंदूकें हैं मुस्कुराहट भी है और मौलाना के हाथ चेहरे पे में- मुस्कुराहट भी है, हाथ में तस्वीर भी है। तो वो इन जैसे लोगों को, ये हमारे वो पहले सवाल की ताबीर और तशरीह है कि देखिए इस तरह के लोग हैं, उनको मौलाना ला रहे हैं आईन की तरफ, सियासत की तरफ। ठीक है। एक ही फिक्रा ज़हन में आता है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की बहुत मीम्स बनती हैं, और तो और भी जब से वो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने तो और भी मीम्स बन रही हैं। स्टॉक मार्केट कशिश शकल की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है। आई एक्चुअली एडमायर फवाद साहब बिकॉज अपने इन तमाम मीम्स को ना सिर्फ वो एंजॉय करते हैं बल्कि हमें खुद भेज भेज के सुबह आप अगर कभी अपना ग्रुप खोलें तो उसमें फवाद साहब ने खुद भेजे होंगे 3-4। हो सकता है ये उन्हीं का बनाया हुआ हो सकता है कि उन्होंने टीम उनकी कोई टीम बनी होगी। गेम चुप के रखो, बिकॉज इससे पहले कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता था, तो आई थिंक इट्स फन। मिनिस्टर होता है, चाहे तलात को हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी को हो। वजारत होती है। मकाफात अमल, ये यही वालों ने यही काम किया था सबके साथ, अब उनके साथ हो रहा है। अच्छा, अरे ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें ना सिर्फ हल की तरफ एक बात हुई है, इसी तरीके के टोटकों ने और इसी तरह के जो फ्लायर्स ने इस कौम की क्या जो है ना तबाह किया हुआ है, बिकॉज शॉर्टकट्स में लोग समझते हैं कि तमाम आपकी प्रॉब्लम्स का हल है। जिंदगी में कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं हल हो सकती। सो दैट्स व्हाट 48 घंटों में हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि 90 दिन में सब कुछ ठीक किया जाएगा, ये 48 घंटे में ठीक कर लेंगे। ये मेरा ख्याल है सारी पार्टियां पाकिस्तान में जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो यही कहती हैं, जब हुकूमत में आती हैं तब वो ये नहीं कहती। 48 से 48 हफ्ता हो जाएगा। ये इसका टाइटल बनता है पाकिस्तान के अपोजिशन। इतना क्विक फिर भी किसी ने दावा नहीं किया। Exactly, ये इनका record है। मैंने ओलंपिक्स में मेडल गोल्ड का दे दिया साफ अगर साफ। कोई होगा तो। ये तस्वीर किसकी है? इमरान खान साहब की, असद उमर की? कैप्टन रिटायर्ड, मेजर रिटायर्ड जहीर। अच्छा, मेरे ख्याल में बड़े होके वो दोनों ये बनेंगे और उनका टाइम 48 घंटे पे आ जाएगा। अच्छा, अगर ये पढ़ा जा रहा हो, ये थोड़ा सा सियासी तो नहीं है, लेकिन रोजेदारों के सामने खाना पीना अगर गुनाह है तो कवारों के सामने मियाँ बीवी का घूमना गुनाह नहीं।
वजीर साइंस, या आप बताइए क्योंकि आपकी शादी है और इसके बारे में काफी नहीं, शादी पे तो हमने एग्री किया था कि शादी का कोई भी मौजू आएगा टाइप्स के तो पहले ये तो आपने जवाब दिया शादी के मौजू पे किसी भी किस्म की गुफ्तगू होगी तो वो मारिया से शुरू होगी और उसके बाद वो अगर आप इनको आपको इनकी ओरिजिनल ऑथेंटिक ख्यालात चाहिए आप तो पहले इनसे पूछिए, फिर एंड में मैं बताऊं। नहीं, ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि वो लिखा है कि तो कंवारों के सामने मियाँ बीवी का घूमना गुनाह नहीं। ये अगर ये होता तो क्या कंवारों के सामने कंवारियों का फिरना गुनाह नहीं, तो फिर ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसको ज्यादा और ज्यादा। अच्छा, ये जल्दू जलाल तू आई बला को टाल तू, इधर मेरे अल्फाज मेरा साथ मुझे समझ नहीं आती मैं इसको क्या कहूँ। सीरियसली मैं बहुत कम स्पीचलेस होती हूँ, लेकिन इन शख्सियत के बारे में जब कुछ इस तरह का सामने कैसे, आए तो क्यों, मुझे क्यों? मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। मगर क्यों? बिकॉज ये बेचारे जाती तौर पे इतने बुरे शख्स नहीं है, लेकिन वो अब जिस तरह का उनका इमेज बन गया है उसके बाद से मेरा ख्याल है कम ही है कोई सियासी तौर पे जिसका इतना मजाक बनाओ पाकिस्तान में। बड़े अच्छे आदमी हैं जी बुज़ार साहब, हाँ। और भले माने से खुद अच्छे आदमी, खुद अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर इस तस्वीर को देख के तो वो ज़हन में आता है कि व्हाट्सएप ओनली। जाफी साहब, मैं तो जब भी इनको देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ पीर और जिन्नात याद आते हैं। इतने और ये मासूम वाहिद से वज़ीर आला लगते है, हैं। ये वाहिद हुक्मरान है जिनको देख के मुझे उन पर तरस आता है। वसीम अकरम प्लस है किसका? हमारे वजीर आजम का। वज़ीर आज़म का कोई इंतखाब आपने उनकी पूरी ज़िंदगी में दुरुस्त देखा है, उसका अच्छा नतीजा निकला है? आगे देखिए बढ़ो। वो 92 का वर्ल्ड कप जीता। वैसे इस तस्वीर को एक और भी जरा, क्योंकि आपने वसीम अकरम का नाम ले दिया, ऐसा जी। लग रहा है जैसे वसीम अकरम बारिश की दुआ मांग रहा है। हाँ, फैसल वाडा साहब भी माहिर हैं, बहुत सारी चिंगारियां जो हैं उनकी तरफ से आती है। कौम 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेगी, रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वाडा साहब वो ज़ाती तौर पे ज़रूर कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़े खाते पीते घराने से इनका ताल्लुक है और रेल पेल है काफ़ी इनके घर में, अच्छी गाड़ियों की भी ओवरऑल। तो अगर ये 100 का डलवाएं या 200 रुपए पर लीटर डलवाएं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली बर्दाश्त कर लेंगे। अब कौन सी दिल की कौम बात कर रहे नहीं, थे। कौन सी कौम की जिक्र कर रहे हैं जो इनके साथ बर्दाश्त करेगी? वो शायद अपने ही जो 10-12 फ्रेंड्स हैं जो इन्हीं की तरह हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, आवाम नहीं कर सकती बर्दाश्त। मेरा ख्याल है कि इनका जो है फैसल वाडा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मारिया ने बिल्कुल ठीक कहा, कप्तान का मतवाला तो जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, आम आदमी जो है उसकी बर्दाश्त में ये नहीं आता। ये लाडलों की हुकूमत है और उसमें ये लाडला शहजादा है, तो वो शहजादी जिस तरह वो कहते हैं ना, वो कहत आई थी तो वो लोग रोटी मांग रहे थे, तो वो शहजादे ने या शहजादी ने अब बादशाह से कहा कि ये लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते, तो ये उसी तरह का है। ये काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी, पहले मैंने ट्विटर पे ही देखी थी जब एक रावलपिंडी में भतीजे ने शादी की तकरीब से फुप्पी को निकालने के लिए पुलिस बुला ली। फुप्पो जोक्स भी बहुत ज्यादा, वैसे जितने थोड़ी सी अनफेयर हाँ। होती, मेरे ख्याल में बेचारी जो फुप्पुएं होती हाँ, है वो ज्यादा बदनाम होती है। वो अब बहुत सेंसिटिव भी नहीं, हो नहीं, गए इसकी वजह से वो नैरेटिव ज्यादातर ना माएँ करती हैं कंट्रोल बच्चों के ज़हन में ना, मतलब फुप्पो इसलिए क्योंकि अम्मी की जो अपनी एक परसेप्शन है फुप्पो की वो भी बच्चों के जरिए हो रही होती है। सो अल्लाह ना करे नौबत कभी आए किसी को निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़े। बेवकूफ था, अगर पूपी की बजाय पुलिस से दुल्हन को निकलवा देते तो जिंदगी से और इसको पिछले जवाब से जोड़ के मैंने बिल्कुल जोड़ लिया, और मुझे पता है कि आप दोनों में भी डालिएगा ये। देखिए मैं तो पहला जवाब मैंने दे के वापस ले लिया, तो दूसरा मैं भी तभी बहुत सोच समझ के जवाब पास कर दे, पास। नहीं, कुछ जब आप देखें जब आप क्रीज पे खड़े होते हैं तो कुछ गेंदे जो है वो आपको आप तो वेल लेफ्ट पे लेफ्ट कभी कहीं तो कोई छक्का मार रहे हैं। ऐसे पवेलियन में जो पीछे डगआउट में लोग बैठे वो तालियां बजा के कहते हैं वेल लेफ्ट, लेकिन हेडलाइन बड़ी अच्छी है, ये भी वेल लेफ्ट। चोर पकड़े हैं लोगों की फुफियां। आई लव इट। बहुत अच्छी बात। ये तो हेडलाइन लगाई पुलिस का बाजरा है। ठीक है, अच्छा यहाँ अब अंग्रेजी में है कॉमन सेंस इज लाइक अ डिओड्रेंट, पीपल शुड यूज इट बट डोंट, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं करते। कॉमन सेंस फिर भी कम इस्तेमाल करें प्लीज, डिओड्रेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। और इसका खास पता चलता है बसों में और लिफ्ट तौर पे यहाँ पे हमारे मर्द हजरात बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, खवातीन उसके नतीजे में थोड़ी बेहतर है। तो कॉमन सेंस फिर भी ना हो बर्दाश्त हो जाता है, डिओड्रेंट ना हो तो बहुत कम मुश्किल से बर्दाश्त होता है।
आप लोगों ने वैसे अपनी अपनी गाड़ियों में जाना होता है, कहाँ आप बसों, ये तो गरीब आदमी की बात होती है। गरीब आदमी सर, अगर मैं बात करे कि रिपोर्टर भी मैंने रही हूँ, 10 हर किस्म के दफातर में काम भी किया है, में जाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, हमें क्या परवाह जो है वो किसी ने, हमने अपना खुद लगाना है तो वो तो कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है आपके मेरा ख्याल है। कॉमन सेंस भी जरूरी है, डिओड्रेंट भी जरूरी है। बीच का कोई पोजीशन नहीं लेनी इसके ऊपर। एक और बात जो बहुत ज्यादा इस पे बहस हुई, मजाक हुआ, मीम्स बने, जैसे एक ये है, मेहमान आ जाएं तो जर्मनी और जापान एक दूसरे से चारपाइयाँ मांग लेते हैं। ये माशाल्लाह खान साहब की वो स्टेटमेंट थी ना जो ना सिर्फ एक बार दी बल्कि 2-3 दफा दी है। खान साहब ने ये बात की है। पहली दफा तो चलो शायद हम मान लें गलती हो गई है, अच्छा गलती होगी, फिर उसके बाद जिस डिलीजेंस से उनके इर्द गिर्द लोग इसको सही प्रूव करने में लगे हुए थे, वो एक नेक्स्ट लेवल जो थी ना बेवकूफ़ी थी। तो मेरे ख्याल है खान साहब को ना कुछ पॉइंटर्स बना लेने चाहिए हैं, 5-6 पॉइंट्स के, भाई इस पे मैंने बात करनी है, कोई हर्ज नहीं है। बड़े बड़े ओरेटर्स, ओबामा लिखी हुई तकरीर करता है वो, लेकिन पता नहीं लगने देता। उन्होंने हकीकत बयान की है, इसके अंदर ऐसी कौन सी, इसमें क्या हकीकत है, हमें भी इसमें जहरी बात है। आप असल में जरा देसी लोगों को जानते समझ नहीं आ रही ना आपको आपकी क्लास और है, आपकी जो है वो एलीट क्लास देखे, एलीट यार हम लोग देसी गुजरावाला और वजीराबाद में अगर चरपाइयाँ एक दूसरे से मांगनी हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये जापान और साथ वाले जापान और जर्मनी में घर छोड़ के 21वीं घर से नहीं मांगते। लेकिन ये जापान और जर्मनी में समझाए ना रहमान जिस साहब हमें। देखिए ये एक देसी लॉजिक है, उन्होंने एक हकीकत बयान की है कि अगर आप हकीकत ये है कि अगर आपकी बेशक किसी से लड़ाई भी हो तो वो आप जो है वो उसके पास जो है वो चले जाते हैं अगर आपके घर मेहमान आ जाए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती तौर पे, आप मेरे से इख्तिलाफ कर सकती हैं, अगर मैं जाती तौर पे मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। आपने शायद पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ा है। अच्छा क्या क्या लिखा है? जर्मनी और जापान का हवाला है, उन्होंने कहा है पड़ोसी हैं साहब। वो मारिया ने कहा कि एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, 2 दफा तो मैंने देखा है मुख्तलिफ। तो मुझे उस पर एक याद आ गया, हमारे एक पख्तून थे तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है, तो उसने उस वक्त कहा कि 20 साल। 10 साल बाद वो आदमी फिर मिला, उसने फिर जवाब दिया कि 20 साल। तो उसने कहा क्या, उसने कहा यार पठान की एक बात है। तो एक ही बात है, एक ही बात है। और इसी पर हम लेंगे एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मारूफ एंकर पर्सन सहाफ़ी मौजूद हैं, फिर सहाफ़ियों से ज़ाहिर है कुछ सियासी सवाल तो किए हैं, मजीद कर लेते हैं। अच्छा, मगर थोड़ा सा ज़ाहिर ट्विस्ट है क्योंकि ईद का शो है, तो अच्छा अपनी पार्टी के लिए आप क्या समझती है कौन ज़्यादा बेहतर दिफा करता है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो? कौन सा? अब हम करते रहते हैं इंटरव्यूज। आई थिंक फवाद चौधरी साहब एक ब्रिलियंट उनके इन्फो मिनिस्टर थे और उनको हटा के खान साहब ने एक्चुअली एहसान कर दिया अपोजिशन जमातों के ऊपर। वो खुद कहते हैं, PMLN वाले हमसे कहते हैं कि शुक्र है आसान हो गया अब जवाब देना जो है इनकी बातों का। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, बाकी मरियम औरंगजेब साहबा भी शी इज गुड, बट वो बड़ी प्रिडिक्टेबल सी जबान, बड़ी नपे तुले के लफ्ज को इस्तेमाल करके जवाब उनका अच्छा होता है, लेकिन वो इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। ठीक है, तो बाकी पीपल्स पार्टी भी बड़े नपे तुले बात करेंगे। फवाद साहब वाज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब हर तरफ बाउंड्री की, इधर भी छक्के मारने, उधर पे, फिर वो हिट विकेट हो गए इवेंचुअली। बट माय पिक वुड बी फवाद। ठीक है, मेरा ख्याल है सारे, अब ज़ाहिर बात है क्योंकि सियासतदान है, उन्होंने अपना अपना करना होता है, मगर एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, हम टॉक शोज में अक्सर देखते हैं कि पोलराइजेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपकी अपनी राय भी हो सकती है, आपकी पार्टी की राय भी हो सकती है, मगर हमारे यहाँ एक चीज़ समझ ली जाती है कि शायद पार्टी की राय जो है वो, चाहे अपनी राय हो ना हो, जो पार्टी की राय है वो जो है वो ऊपर आएगी। साफी साहब, कायरा साहब पीपल्स पार्टी का बेहतर करते थे, अभी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नून लीग का बेहतर दिफा मुसद्दिक मलिक और मिफ्ताह इस्माइल उसमें टॉप पे हैं। PTI में जो बेहतर दिफा इस वक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं लॉजिक के साथ थोड़ा बहुत, वो शफकत महमूद है। फवाद चौधरी की कोई सानी नहीं है, लेकिन वो साथ साथ इरिटेट भी कर लेते थे और बाज़ औक़ात जो है माहौल में तलखी भी बहुत बढ़ा देते थे। बाकी तो एक मजमूई सवाल आ गया है ना, वही फ़र्क होता है जो देसी मुर्गी में और ये मौजूदा बाजारी मुर्गी में। तो आप जो पहले सियासतदान होती है इस वक्त जो मुल्क पे काबिज है, तो इनमें और ओरिजिनल सियासतदानों में वही फ़र्क तो होगा। नहीं, ब्रेलर कौन है? ये मौजूदा ब्रेलर है। अच्छा रहमान, उस्मान बुज़ार साहब के उनके नाम कोई गाना?
ये वैसे बहुत ही एक मुश्किल मुश्किल आपने सवाल एकदम से है। random out of- एक शेर रहमान बाबा का वो है ना, वो है कि अकल मगवाड़ बख्त वाड़ रहमाना, अकलमंद बख्तवर गुलामान भी। वो कहते कि ये रहमान अकल ना मांगो अल्लाह से, बख्त मांग लो, क्योंकि अकलमंद हमेशा जो है वो बख्त वालों के गुलाम होते हैं। वेल सेड। शेख रशीद साहब के लिए गाना। के लिए गाना कोई रेलगाड़ी से मुताल्लिक कोई गाना हो ना जो उनको सूट भी करे, कोई है? गाड़ी को सारे। चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कोई दिल का जाम न छलके, ये डेडिकेट कर दे जी। ठीक है, रेलगाड़ी की dedicated हो गया। वजह से हो रहा है। इसमें शेख साहब पता नहीं अब लाइटर नोट पर ही शेख साहब से जो है वो कहती है वो गाना था ना, ये वादियाँ ये पर्वतों की शाहजादियाँ पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन। मेरा ख्याल है वो गाना जो है वो शेख साहब के लिए कैसे, लेकिन जानना मैं चाहूंगी। आपने गाने की डेडिकेशन मांगी, हमने कर दी। ये जरूरी नहीं बताना कि क्यों, क्या वजह है। चले। साफी साहब। रहमान ने इससे पहले मेरे बहुत सारे जवाबों को इस्तेमाल किया था कि मेरा भी ये जवाब हो गया, तो मेरा भी यही गाना अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। हमजा शहबाज। दिल के अरमान सुन ये- ये हो गया दिल के अरमान। बेहतरीन। ठीक है। नहीं वो यो भी हो सकता है, अपना टाइम आएगा। मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा नहीं ख्याल। मुश्किल लग रहा है वैसे, मुश्किल लग अपने रहा है। टाइम के इंतजार में दहाइयां गुजार दी उन्होंने, अब नहीं आया अपना टाइम आएगा। अच्छा, आप समझते हैं अभी कि टाइम आएगा अपना? चले उम्मीद में। हमें जानना चाहिए। साफी आपका ख्याल है अपना टाइम आएगा हमजा शहबाज साहब का? नहीं, उस खानदान में किसी और का आएगा। है ना, मेरा भी यही ख्याल। मेरा भी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब, यार इट्स सो डिफिकल्ट। साफी साहब। कोई नाम मैं सोच रही हूँ, मैं कोशिश हाँ, ठीक करूंगी है, कोई ठीक है। लेकर आऊं। अगर कुछ आए तो ठीक है। साफी साहब। गाना या मरसिया? आपकी मर्जी। हाँ, ये जरा मुश्किल मुझे लग रहा है, मतलब आई कैन थिंक ऑफ समथिंग मनी टाइम। आप वैसे काफी अच्छे हैं इस काम में, गाना ढूंढ के है? लगाने नहीं आपने ये मेरी पहले वाली जो मेरी पहली चॉइसेस की वजह पहले से, चॉइस की बिना मतलब पर बिना पर आपने हमने ये आपको ये आजादी तौर पे ये दे दिया है। ये वाला जो है सेगमेंट ही आपके नाम हो ये गया। चाहते हैं कि मैं कोई बात करूं। कोशिश तो होती है। मुस्तफा कमाल। हाँ, मुस्तफा कमाल साहब को क्यों कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं? हाउ इज ही रेलेवेंट? कोई है तो वो सही। मेरा नहीं ख्याल कि वो है relevant नहीं रहे होंगे, लेकिन है तो सही। कराची की सियासत में भी रेलेवेंट नहीं है। कोई ऐसा सा गाना हो जो गुजरे वक्त की बीते दिनों की यादों को हमारी ये गाती बड़ा कैसे अच्छा है, मैं तो आपको ये भुला पूरा सेगमेंट दूं। होना चाहिए था कि हम गाने बताते ये गाने आगे गाते आगे गाती। मुस्तफा गाती हैं कमाल और वो- साहब ये बैठ के कहीं गाते होंगे। हाँ मेरा भी ये ख्याल है कि वो कुछ ऐसे ही गाना उनके लिए होना चाहिए। शेर कह ले हजारों ख्वाहिशें ऐसी। वो तो शेर अब असद उमर के नाम हो गए। नहीं असद उमर साहब के नाम तो और भी बहुत सारे शेर हैं। मैं तो उनको गाने की बजाय कौमी तराना डेडिकेट करूंगा, पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद। अच्छा, अगर हम चले रहमान, क्योंकि मुझे पता है आपको भी बहुत शौक है, क्रिकेट टीम अगर बनाए और उसमें एंकर्स हों, हाँ किस किस को चुनेंगे, किस पोजीशन पर? क्रिकेट टीम में हाँ, क्रिकेट टीम में। और काशिफ अब्बासी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तलत हुसैन बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और शहजाद इकबाल वो भी क्रिकेट खेल लेते हैं, और मैं खुद भी खेल लेता हूँ। 3 हो गए। और खवातीन में मैंने अभी तक किसी को वैसे खेलते हाँ, देखा मैं नहीं नहीं है, खेलती। मगर मेरे ख्याल में खवातीन की एक हाँ, मैच मुझे हुआ था। शौक की क्रिकेट नहीं है, टीम मुझे नहीं शौक है। ही नहीं है। नहीं एक दफा को दरमियान में शायद गालिबन कोई मैच भी हुआ था, रिपोर्टर्स का शायद हुआ था, जो हमारी फीमेल रिपोर्टर्स हैं, फीमेल पार्लियामेंटेरियंस। ये जो एंकर्स की टीम होगी, इनका वसीम अकरम प्लस कौन होगा? ये तो आप बताए ना। नहीं आप, मैं तो क्रिकेट खुद बन जाए कोई बात नहीं, किसी और पे किसी और के। चले आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं यहाँ सवाल करूंगी, जब ऑनर हुए हैं आप, ऑनर थे हैं, सबसे ज्यादा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट? बहुत काफी शुरू में तो काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे। कोई एक मतलब कभी यादगार? आवाज अभी आपको मतलब ऑनर गए नहीं है लेकिन माइक खुला हुआ है और आप कुछ ऐसी बात कहते हैं जो ऑनर चली जाए और आपको ना पता वो ऑनर जा रही है, तो शुरू में ऐसे बहुत सारे भंड बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, बेतहाशा है, बेतहाशा। लेकिन कोई एक मेमोरेबल उस तरह से नहीं है कोई एक ऐसा? दफा एक लाइव कॉलर ने फोन कर लिया, वो बेचारा हमारा ना, मैं मॉर्निंग शो करती थी उस जमाने में, एक नया न्यूज़ ही मॉर्निंग शो होता था, तो उस बेचारे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठे हुए हैं और वो बता रहा है कि कैसे वो मेरी बाइक के आगे कुत्ता आ गया, मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई, तो
इट वाज जस्ट सो सडन दैट आई स्टार्टेड लाफिंग और वो काफ़ी बुरा लगा स्क्रीन पे और कैमरा मेरे ऊपर कट हुआ था। तो इस तरह के ठीक है, इस तरह के काम। अपना बताना है या किसी और का भी बता अपना सकते हैं? बता सकते हैं, और दूसरा अगर किसी को और का हो तो व्हाई नॉट। नहीं, अपना अगर भी बहुत इंकिशाफ करना चाहें जैसे नहीं, शाहिद अपनी भी बहुत आफरीदी है, के नाम किताब के में बगैर किया तो है। हम बता सकते हैं ना। हम एक इसी तरह से पाकिस्तान में उस वक्त काफ़ी ये खुदकुश धमाके हुए थे, तो हमारे साथ जो है थी वो जो को एंकर थी, उन्होंने जो है वो अब हमारे जो रिपोर्टर थे उससे पूछ लिया था कि जो खुदकुश बमबार था क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं। तो इस तरह के और भी बेशुमार अपना भी हैं। अपना कोई नहीं अपना बताया। भी मैं बता सकता हूँ, अपना आपको बताता हूँ क्योंकि जहरी बात आप यूज करते थे। तो इसी तरह से एक हमारे एक ग्रुप की जो है वो एक मूवी थी और उस मूवी का जो है वो हमने बताया कि जी कि उसने इतने करोड़ का जो है वो बिजनेस किया है। तो वो आखिरी न्यूज़ थी और उसके बाद जो है वो कैमरा जो है वो आपको देखा न्यूज़ स्टूडियो में जब ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो आप मुड़ते हैं न्यूज़ एंकर की तरफ, कोई बात करते हैं दूसरी। तो हमने कहा था कि पता नहीं इस मूवी ने जो है वो 400 करोड़ का बिजनेस किया। तो मैं मुड़ा और मैंने अपने साथी एंकर को कहा, मैंने 400 करोड़, मैंने कहा फजूल सी फिल्म ने 400 रुपए का बिजनेस भी किया होगा। वो आमतौर पर जो है वो उस वक्त जो है वो ऑडियो नहीं आती, मगर वो ऑडियो जो थी वो ऑन एयर चली गई और वो असल में इस वजह से गई क्योंकि उन्होंने एक रात पहले जो है वो पूरे स्टाफ के लिए जो है उस मूवी का भी जो है वो उन्होंने जो है शो का बंदोबस्त किया था। तो खैर वो एम्बैरेसिंग हो गया, वो काफी hashtag awkward। वो तो awkward काफी position ज्यादा। होगी। मेरे ख्याल में तो पिछले साल डेढ़ से जब से ये मीडिया पे पाबंदियां लगी हैं और सेंसरशिप का दौर आया है, तो हर लम्हा बतौर मीडिया पर्सन हमारे लिए एम्बैरेसिंग है। इसी नोट पे मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया संजीदा एक किताब है। सीरियस नोट है, सीरियस नोट है क्योंकि इस वक्त अब आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या और पूछ सकती हूँ उसके बाद। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ नहीं, enjoy किया होगा मैंने जो तो बड़ा खाना खाया, आया बाकी था। लोगों ने तो कुछ नहीं खाया। मेरी तो क्योंकि शिकायत थी इसलिए मैंने जो है वो मैंने लेकिन आप सबसे ज्यादा आपने भी फिर आपने सबसे ज्यादा खाया। देखिए मैं मैंने नोट किया था। वो सादगी से नहीं होनी चाहिए। ईद में थोड़ी बहुत गुंजाइश, इसके साथ-साथ- चाय के अलावा भी गुंजाइश निकाल लिया इसके जाए। साथ साथ हमने दूसरों का गोश्त भी बहुत खाया। साफी साहब, रहमान और मारिया, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। for आप having us. सबको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ देखने के लिए। ईद मुबारक एक बार फिर। यहाँ प्रोग्राम ज़ाहिर ख़िताम को पहुँच जाए। खुदा हाफिज़।